तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस सीरीज का स्टोरी लाइन और एनिमेशन काफी ज्यादा अमेजिंग तो है ही। ये सीरीज आप लोगों को जरूर से पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें डोंगफेंग की बैक माउंटेन की सीन को दिखाया था, जहाँ पे हमारे हीरो डोंगफेंग हाओ कल्टीवेशन कर रहा था, यानी कि वो ब्रेक तो करने में लगा था। कल्टीवेशन के टाइम उसे कुछ बातें याद आने लगा था, जो कि एक एल्डर कह रहा था तुम्हारे फादर डीमंस के साथ मिला हुआ है और इससे उसने इमोर्टल सेक्ट को भी धोखा दिया है। तुम भी एक गद्दार की बेटे हो, तो क्या हुआ अगर वो एक सॉर्ड इमोर्टल है तो एक गद्दार ही ना, वो पूरी सेक्ट के लिए एक गद्दार है। तो फिर फाइनली उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो गया था और फिर वो कहता है देन स्पिरिट ताओ इज द बॉडी, मैंने हासिल कर लिया। फादर मैं वादा करते हो कि मैं एक दिन आपकी नाम के पीछे से गद्दार वर्ड को साफ कर दूंगा। और फिर हमें डोंगफेंग क्लैन की काउंसिल हॉल में दिखाया था, जहाँ पे डोंगफेंग क्लैन की तीनों एल्डर किसी बारे में डिस्कस कर रहा था। थर्ड एल्डर, फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर से कहता है चीफ अभी भी वापस नहीं आया, क्या तुम ऐसा करने जा रहे हो? तो सेकंड एल्डर कहते हैं हम लोग ये सब क्लियन की खातिर ही कर रहे हैं, ऐसा ट्रेजर देना चाहिए उसे जो इसके लायक हो। और फिर फर्स्ट एल्डर कहते हैं मुझे यहाँ पे डोंगफेंग हाओ की जरूरत है, जहाँ पे डोंगफेंग हाओ को भी मैसेज मिल गया था कि फर्स्ट एल्डर ने उसे बुलाया है, तो उसके लिए वो निकल पड़ता है। तो जाते टाइम हाओ की सामना मुझू से हो गया था। वो हाओ से कहता है एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हाओ कहता है मुझसे? मुझू कहती है ग्रैंडफादर भी अब यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पे सावधान रहना होगा, उन लोगों के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। तो हाउ और मुझू काउंसिल हॉल में पहुंच गया था और वो फर्स्ट एल्डर से पूछते फर्स्ट एल्डर मुझसे आप क्या चाहते हैं? तो फर्स्ट एल्डर कहते हम लोग इसके ऊपर काफी समय से बात कर रहे थे, हम तुम्हारे फादर की जो इमोर्टल एसेंशन टोकन है उसे लेना चाहते हैं और हम इस टोकन को आपकी अंकल की बेटे हाओयू को देना चाहते हैं, जिससे ये ताई शॉर्ट इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो पाए और एक इमोर्टल बन पाए। पर हाउस इसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये फर्स्ट एल्डर हाउ को धमकाते हुए कहता है आपकी फादर मुजून एक गद्दार था जिसने डेविल रेस के साथ मिलकर हमारी क्लैन को धोखा दिया, अगर आप नहीं मानते तो आपकी इस आइडेंटिटी को हम रिवील कर देंगे। ये कहते हुए हाउ की ओर अपनी किसी पावर से अटैक भी करने लगा था, तो हाउ एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बचने लगा था। तो मुजू कहता है इमोर्टल एसेंशन टोकन को हाउ की फादर ने हाउ के लिए छोड़ा, आप लोग इसे कैसे छीन सकते हो? फर्स्ट एल्डर मुजू से कहता है मुजू अगर हाउ टोकन को दे देता है तो मैं तुम्हें कोल्ड जेट वैली में जाने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, तुम खुद ही महसूस कर सकते हो कि वहाँ पे ठंड कितनी ज्यादा है। इसके लिए मैं तुम्हें इमोर्टल लॉ ऑफ कोल्ड को प्रैक्टिस करने देख सकता हूँ, जिससे तुम कोल्ड जेट वैली में सरवाइव कर सकते हो और वहाँ की जो कोल्ड एनर्जी है इसकी मदद से उसे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकोगे। और फिर फर्स्ट एल्डर हाउ से पूछता है हाउ क्या तुम चाहते हो कि मुजू कोल्ड जेट वैली में मर जाए? तो ये सुनते मुजू कहती है मैं ऐसा हर हाल में नहीं होने दे सकता, क्योंकि इमोर्टल एसेंशन टोकन ही एक आखिरी रास्ता है जिससे हाउ इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो पाए और जिससे वो इमोर्टल पाथ की टॉप पर पहुंच पाए, चाहे इसके लिए मेरी ही जान क्यों न चले जाए। तो सुनती हाउ यू कहता है मुजू हाउ एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है, ये इमोर्टल एसेंशन टोकन उसे देने से क्या फायदा? वैसे भी हाउ की फादर एक गद्दार थे इमोर्टल सेक्ट के, वो लोग इतना आसानी से तो हाउ को अंदर नहीं जाने देंगे। तो मुजू कहती है अगर उसकी फादर ही ना होता तो वो डीमन आर्मी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, तब तो इमोर्टल सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया होता। तो ये सुनते ही हाउ कहता है हाँ ये बात सही है, मेरे फादर कोई गद्दार नहीं थे और मुझे एक चांस दिया जाए जिससे मेरी फादर की नेम की जो दाग है इसे मैं हटा पाऊँ। तो ये सुनते हाओयू सोचता है क्यों ना हाउ के पास से फाइट करके इस टोकन को ले लिया जाए। वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो हेवेनली रियलम की कोल्ड लायन से हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। इस लायन की पावर की वजह से चारों तरफ ही फ्रीज होने लगा था, जिससे हाउ की पैर भी फ्रीज हो गया था, लेकिन हाउ एक ही झटके में उस अटैक को डिफीट कर दिया था और वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। एक ही अटैक में हाओयू को हरा दिया था। हाओयू भी सोचता है क्या ये इतनी ज्यादा ताकतवर है? तो ये देखते फर्स्ट एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर से हाउ को पीछे कर दिया था। तो हाउ कहता है फर्स्ट एल्डर क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? और हाँ अब आप मुझे आपकी रेस्पेक्ट ना करने से दोष मत देना। तो ये सुनते फर्स्ट एल्डर हाउ को धमकाते हुए उसके ऊपर प्रेशर से अटैक करने लगा। तो हाउ को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और वो एक स्पेल को अनसील कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन के साथ साथ थंडर पावर से भी अटैक करता है, जिससे फर्स्ट एल्डर के अटैक वहीं पे डिफीट हो गया था। तो फर्स्ट एल्डर भी कहता है इसकी थंडर पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, ये इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा पावरफुल है, खैर जो भी हो आज तुम्हारी खैर नहीं। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी स्पिरिचुअल ड्रैगन को पकड़ लिया था और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, लेकिन
लेकिन हाँ वहाँ पे चुपचाप ही खड़ा था, मानो कि उसकी और कोई चाल थी। तो वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिससे फर्स्ट एल्डर अपनी पाम अटैक से स्पिरिचुअल ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। तो इससे पहले हाउ कुछ करता सेकंड एल्डर इसके बीच में आ गया था। वो एक अटैक से हाउ को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और फिर हम देखते हैं फर्स्ट एल्डर की अटैक के अंदर से कई सारे स्पिरिचुअल एरो निकलता है, जिससे हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हाउ भी उसे जैसे तैसे डॉज करता है, लेकिन वो जहाँ पे खड़ा था वहीं पे भी एक फॉर्मेशन था। तो ये देखते सेकंड एल्डर कहता है हमें किसी भी हालत में हाउ को जिंदा रखना है, क्योंकि अगर उसकी मौत हो जाती है तो हम चीफ को क्या जवाब देंगे। तो फर्स्ट एल्डर कहता है मुझे पता है, और वो अपनी स्पिरिचुअल शॉट से फिर से हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ये अटैक हाउ को लगता उससे पहले एक ड्रैगन एप आके उसकी अटैक को रोक लिया था। तो ये देखते फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को एक झटका सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे चीफ आ गया था, यानी कि हाउ की ग्रैंडफादर। और फिर वो ड्रैगन एप पहले तो सेकंड एल्डर को डिफीट करता है, उसके बाद फर्स्ट एल्डर की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन फर्स्ट एल्डर अपनी ईगल स्पिरिट से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ड्रैगन एप के सामने किसी की नहीं चलता और वो उस ईगल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर हमें डोंगफेंग क्लैन की चीफ डोंगफेंग जियोंग को दिखाया जाता है। फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।